Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and this is the new topic and one of the most IMP topic which can be asked in 5 marks. स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी तक जितने भी वीडियोस बताए हैं उसमें मैंने आपको बिजनेस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, प्रोफेशन के बारे में भी समझा दिया है और एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी एक्सप्लेन किया है। अब आपको एग्ज़ाम में डिफरेंस पूछ सकते हैं कि भाई बताओ बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करने होंगे जो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली सारी स्कूलों में डिटेल में यही पूछा जाता है क्योंकि इसमें सब आ जाता है। सो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें बताया गया है। ये आप लोगों को पॉइंट्स जो है वो लिखने हैं। ये पॉइंट्स के बिना पे आप ये बना के लिख सकते हो अपने ओन में। सबसे पहले जो पहला पॉइंट है ये बताया गया इस्टेब्लिशमेंट, मोड्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। तो बिजनेस को कौन इस्टेब्लिश करता है स्टूडेंट्स? बिजनेस। हाउ यू कैन इस्टेब्लिश द बिजनेस? बिजनेस को इस्टेब्लिश कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है ओनर, मालिक। एंटरप्रेन्योर मतलब ओनर। जो मालिक होता है वही बिजनेस को स्टार्ट करता है, वही अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट करता है। जो भी बिजनेस के डिसीजंस होते हैं, रॉ मटेरियल कहाँ से लाना है, कौन सी मशीन लानी है, किस तरह के वर्कर्स को काम पे रखना है, वो सारा का सारा डिसीजन मालिक का रहेगा, मतलब एंटरप्रेन्योर का रहेगा। और जो भी पेपर वर्क होंगे, लीगल फॉर्मेलिटीज़ होगी, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने का काम होगा, वो भी मालिक को ही करना पड़ेगा। तो इस्टेब्लिशमेंट जो बिजनेस का रहेगा वो टोटली ओनर पे डिपेंड रहेगा। इन्वेस्टमेंट से लेकर सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ वो ओनर को करना पड़ेगा। प्रोफेशन के अंदर आप इस्टेब्लिशमेंट कैसे कर सकते हो? प्रोफेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, आप अपना ऑफिस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। जैसे सीए है, जो क्वालिफाइड होगा, एक्सपीरियंस होगा, ट्रेंड होगा, तो वो अपना अपना ऑफिस कैसे चालू करेगा सीए का? मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया था ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। एक बार आप पास हो जाते हो, आपके पास ट्रेनिंग हो जाती है, तो आपको एक फॉर्म अप्लाई करना है भर के कि भाई मुझे मेंबरशिप चाहिए। तब आपको ICAI वाला अपनी मेंबरशिप आपको देंगे, जिसके बिना पे आप अपने ऑफिस को स्टार्ट कर सकते हो। तो वो सर्टिफिकेट, जो प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट होगा, जो आपने किसी के अंडर काम किया होगा, वो सर्टिफिकेट आपको उससे लेना होगा और अपने सर्टिफिकेट को आपको ICAI में जमा करवाना होगा। तब आपको मेंबरशिप मिलेगी और अपना ऑफिस आप स्टार्ट कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट में क्या रहेगा स्टूडेंट्स? आप अपना बिजनेस तो स्टार्ट नहीं कर सकते, आप तो किसी के अंडर काम करोगे, तो आपको सामने वाले से अपॉइंटमेंट लेटर लेना है। मतलब अगर आप कोई कंपनी में काम करना चाहते हो तो आपको कंपनी में अपॉइंटमेंट लेटर, कंपनी के जो मैनेजर्स होंगे या बॉस होंगे वो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, जॉब ऑफर देंगे कि भाई हम आपको कंपनी में रखने के लिए रेडी है। और उनके साथ आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा जिसे हमने कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया था। नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क का मतलब बिजनेस में क्या होगा? बिजनेस में एक ही चीज़ होती है, गुड्स बनाओ और बदले में प्रॉफिट कमाओ। तो गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड की जाती है बिजनेस के अंदर। आप लोगों को गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेचे जाएंगे, बदले में आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे। प्रोफेशन के अंदर होगा रेंडरिंग द सर्विस। रेंडरिंग का मतलब होता है प्रोवाइडिंग। सीए जो होंगे वो आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। टीचर्स भी प्रोफेशनल में आते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, ट्रेंड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, तो वो भी आपको अपनी सर्विस आपको देते हैं, बदले में आप उनको फीस देते हो। तो डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, सीए हो या टीचर्स हो, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो वो उनका वर्क है। बिजनेस में गुड्स बनाएंगे और बेचेंगे, प्रोफेशन में सर्विस प्रोवाइड की जाएगी और एम्प्लॉयमेंट में परफॉर्मिंग द वर्क एज पर सर्विस। बॉस ने जो काम आपको दिया होगा वही आपको काम करना है। कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है कि आपकी ये ड्यूटी है, वही ड्यूटी आपको निभानी। क्वालिफिकेशन के अंदर अगर आप देखो तो बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास पैसा है, तो आपको कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस करने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत हो। प्रोफेशन के अंदर आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एक्सपर्टाइज का मतलब कोई फील्ड में आपको पूरा नॉलेज होना। जैसे अकाउंटेंट है तो सीए करोगे तो आपको अकाउंट का पूरा एक्सपर्टाइज हो जाएगा, राइट। और ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास एक्सपर्टाइज है, मतलब नॉलेज है, टैलेंटेड है
और आप टैलेंटेड तो हो ही, बट साथ साथ में आपके पास ट्रेनिंग भी है, आपने किसी के अंडर काम किया है, तो आप प्रोफेशनल बन सकते हो। एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग इज प्रिस्क्राइब्ड एज पर बाय एम्प्लॉयर। अब इसके अंदर क्या होगा, कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमें एमबीए वाला इंसान चाहिए, सीए चाहिए, लॉयर चाहिए, सीएस चाहिए। तो वो तो अपने अपने कंपनी के हिसाब से डिपेंड करता है। तो इसमें तो मालिक जैसा क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट मांगेगा वो आपके पास होना चाहिए। अगर बॉस को आपकी क्वालिफिकेशन पसंद आएगी तभी वो आपको काम पे रखेगा। रिवॉर्ड पे आते हैं, इसमें आप मेहनत करोगे तो क्या मिलेगा, बिजनेस में आपको रिवॉर्ड में प्रॉफिट मिलेगा। आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, आपके पास पैसा आ रहा है तो आप प्रॉफिट कमा रहे हो। बिजनेसमैन हमेशा प्रॉफिट ही कमाते हैं। प्रोफेशनल इंसान फीस कमाते हैं, मैंने बताया, वो आपको सर्विस देंगे तो बदले में आप उनको फीस दोगे। सैलरी, जो काम कर रहा है, जो बंदा सैलरी पे काम करेगा तो उसको सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेगा। मतलब अगर आप किसी के अंडर काम करोगे ऑफिस में तो आपको सैलरी मिलेगी। फैक्ट्री में आप लेबरर की तरह काम कर रहे हो तो आपको वेजेस मिलेगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे आए तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखिए, कैपिटल मतलब मनी होता है। इसमें जो बिजनेस करता है उसे अपना इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा एज पर द साइज एंड नेचर। अब आप बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो करोड़ों रुपए लगेंगे। छोटी मोटी दुकान चालू करना चाहते हो तो लाखों रुपए लगेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है। प्रोफेशनल जो बंदा होता है, जो अपना ऑफिस चालू करता है, उसको इतना पैसे की ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी ऑफिस चालू करके भी मतलब वो अपना काम चालू कर सकता है। आपने देखा होगा जो सीए होते हैं ना, उनकी इतनी बड़ी ऑफिस नहीं होती है, ऑफिस एकदम छोटी होती है। तो उसमें इतनी बड़ी ऑफिस आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिमिटेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट पे अगर आप काम कर रहे हो किसी के अंडर तो आपको कोई पैसा की इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी के अंडर काम कर रहे हो तो आपको कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अब आप रिस्क के मामले में आते हो तो बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो अनसर्टेन है, इरेगुलर है। फ्यूचर में अगर डिप्रेशन आता है, मंदी आती है मार्केट में, मार्केट एकदम ख़त्म हो जाता है तो आपको लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे रिस्क बनता है स्टूडेंट। प्रोफेशन में भी आपको फीस इज जनरली रेगुलर एंड सर्टेन सम रिस्क। कभी कभी प्रोफेशन में रिस्क देखने को मिलता है। ऐसे तो नॉर्मली आपको फीस मिल ही जाएगी, आप अपने क्लाइंट को, कस्टमर्स को सर्विस दोगे तो आपको फीस मिलेगी। पर कभी रेयरली ऐसा हो सकता है कि आपकी फ़ीस नहीं है। जैसे आप डॉक्टर हो और आपने अपने पेशेंट को ट्रीट किया, आपके वजह से पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो गई तो शायद वो आपको फ़ीस ना दे। पर ये कभी कभी होता है, रेयरली होता है, एवरी टाइम नहीं होता है। और इसमें तो क्या है, कोई रिस्क होगा ही नहीं। अब आप कंपनी में काम कर रहे हो तो हर मंथ एवरी मंथ आपको पैसा आने वाला है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं बनता है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट अगर आप देखो तो ट्रांसफ़र इज़ पॉसिबल विद सम फॉर्मेलिटीज़। आप अपने बिजनेस को किसी के नाम पे कर सकते हो। मैंने अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट किया तो मैं अपने बच्चों के नाम पे अपना बिज़नेस को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, अपने बिज़नेस की पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर सकता हूँ। ये पॉसिबल है, ट्रांसफ़र पॉसिबल है बिज़नेस में। प्रोफेशन में ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन में क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत पड़ती है, नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो क्वालिफ़िकेशन में कैसे ट्रांसफ़र करूँ? अगर मैं सीए हूँ तो मैं अपने बच्चे के नाम पे सीए की डिग्री थोड़ी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। डिग्री कभी भी किसी के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं की जाती, तो इसमें ट्रांसफ़र नहीं होगा। और एम्प्लॉयमेंट में भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। मतलब अगर मैं किसी के अंडर काम कर रहा हूँ तो मैं अपना काम दूसरों को दे के नहीं जा सकता। बॉस ने मेरे को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों को नहीं दे सकता, मुझे ही वो काम करना पड़ेगा। तो इसमें भी ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। और जो लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट में ये बताया गया है, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब स्टूडेंट्स होता है लॉ। बिजनेस में कोई नो कोड ऑफ कंडक्ट नहीं पाए जाते, क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं उनको कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने पड़ते। बिजनेस में वो अपने ही नियम बनाते हैं, वो किसी के साथ बंधे हुए नहीं होते। जो रूल्स होंगे बिजनेस के वो मालिक ने ही सेट किए होंगे।
तो उसमें किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, मालिक को कोई फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। पर जो प्रोफेशनल इंसान होंगे, जो सीए होंगे, लॉयर होंगे, उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो डिग्री ली है, जिनके पास से डिग्री ली है, जो इंस्टीट्यूट के पास से डिग्री ली है, उन्होंने जो लॉ सेट किए, जो कानून सेट किए हैं, वो उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे। अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया तो उनकी डिग्री चली जाएगी। और इसके अंदर नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयज़, मतलब जो एम्प्लॉयर्स जो है, आपका जो बॉस है, उसने जो रूल सेट किए हैं, जैसे मेरी कंपनी है और मेरे अंडर अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो मैं उनका बॉस हूँ। तो मैंने अपने वर्कर्स के लिए जो रूल्स बनाए होंगे, जो मैंने टाइम सेट किया होगा, सुबह 10 से 6 बजे तक आपको आना है तो उनको आना पड़ेगा। मुझे अगर ऐसा लगता है कि भाई मैंने बोल दिया, रूल्स बनाए कि स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड, मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, और अगर वर्कर वो यूज़ करेंगे तो मैं उन्हें काम से निकाल सकता हूँ। तो वर्कर्स को मेरे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क, so please go through this, and if you have any doubts please contact me.